राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। जय हनुमान जी की जय हो, हनुमान की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। मंगलवार के व्रत की पौराणिक कथाओं को सुनने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, हमारे पाप नाश होते हैं। मंगलवार के व्रत की महत्व माध्यम कथा श्रवण करने से, पढ़ने से, सुनने मात्र से, व्रत करने से, पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन करने से बाबा श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। बालाजी महाराज हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के अनुसार व्रतों को लेकर हमारे जो मास संक्रांति तिथि आदि सभी के लिए अलग अलग व्रत होते हैं और प्रत्येक व्रत में अलग अलग महत्व होता है और उसका अलग अलग फल मिलता है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, घर में सुख शांति की कामना, धन धान्य पति पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जो महाकष्ट होते हैं उनके साधक के लिए, साध्य रोगों के लिए, समुद्दमन अपने पूर्व पाप कर्मों के लिए, फलस्वरूप से मिलने वाले दुखों का निवारण करने के लिए और अपने रोगों को नाश करने के लिए बाबा महादेव पिताजी और श्री बालाजी महाराज की कृपा से अनंत रूप से उनकी प्राप्ति हो। हमारे जो पाप होते हैं उनको प्रायश्चित रूप से भी किए जाते हैं। वास्तव में संसार महासागर में मानव मात्र के जीवन रूपी जो नौका में पार लगाने वाले मोह माया के बंधनों से मुक्त हो। भगवान के ध्यान में जो भी आप अपने इष्ट देव को पूजन अर्चन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, वही हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक। और अगर कोई है तो ये व्रत हैं और उनका पूजन अर्चन है। बीमारी शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रतों का अनेक प्रकार से हमारे शास्त्रों में पुराणों में उल्लेख किया जाता है। मानव को मिलने वाले सुख और दुख का मूल कारण उसके पाप और पुण्य कर्म का फल ही होता है। जैसे हमारे पाप और पुण्य होते हैं उसी प्रकार हमारा प्रादुर्भाव होता है और वो हमें भोगना ही पड़ता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले कष्टों को दूर करने के लिए इस कलिकाल में, कलयुग में केवल भगवान जी का नाम स्मरण करने से, पूजन अर्चन करने से, व्रत करने से, कथा को श्रवण मात्र करने से हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है और व्रत के द्वारा संभव भगवान श्री ठाकुर जी की, बाबा महादेव पिताजी की, श्री बालाजी की, अन्य देवी देवताओं की अनंत कृपा बनी ही रहती है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख है। अपने पितरों को तर्पण करना, ये सब कार्य व्रत में ही किए जाते हैं। प्रायश्चित करने से पाप और रोगों दोनों का ही क्षीण हो जाते हैं। जीवन में आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है, मंगल होता है। यदि जन्म लगन, वर्ष लगन, महादशा, प्रत्यंत दशा आदि गोचर की अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है और बालाजी महाराज की कृपा से सभी दुखों का निवारण होता है। मंगल के प्रदायक देवता हैं जो कि मंगलवार के दिन श्री बालाजी हनुमान जी महाराज का, मंगल देव जी का व्रत रखा जाता है। जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राजयोग और सुख, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति प्रदान करते ही हैं। घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि विवाद से शत्रुओं पर विजय, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति और सभी मंगल की कृपा से ही मिलता है। दुर्भाग्यवश अगर मंगल देवता रुष्ट हो जाते हैं और देवी देवता नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा बदलकर क्रूर हो जाए तो ये सुख, दुख, वैभव, भोग, संतान, धन और नष्ट कर दिया करते हैं। तो हमेशा उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, अपने देवी देवताओं को, अपने मंगल को, ग्रहों को शांत रखना चाहिए। सुख, वैभव, संतान प्राप्ति के लिए, दुखों को, कष्टों का निवारण करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए, उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। स्वभाव ही क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता,
संतान को कष्ट, कर्जे को चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत अति उत्तम और श्रेष्ठ साधन माना जाता है। श्री मंगल देवता के प्रसन्न करने के लिए हर हनुमान जी की उपासना से वाचिक, मानसिक और संघर्ष जनित पाप, उपपाप और महापाप से दूर होकर सुख, धन्य और यश का लाभ होता है। और कहते हैं कि पूजन सभी प्रकार से सुख, ऐश्वर्य, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति मंगलवार का व्रत किया जाता है तो हमें ये सब कुछ मिलता है। मंगलवार के व्रत की विधि। मंगलवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री और पुरुष व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठकर अपामार्ग या ओंघा का दातुन कर लें। तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी या तालाब, घर में स्नान करें। स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। चावलों का अष्टदल बनाएं। उस पर स्वर्ण या प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके पास, श्री बालाजी महाराज का आपके पास जो भी चित्रपट हो उनको रखें। लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल पुष्प और लाल धान्य, गेहूं जैसे सूजी आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं। बूंदी का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं। घर को गोबर से लीपकर स्थान को पवित्र कर लें और अपने बंधु बांधवों के सहित, पत्नी सहित मिलकर मंगल देवता का पूजन करें। मंगल देवता को ध्यान करके उनके 21 नामों का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कि उनके जो 21 नामों का स्मरण करता है, जाप करता है, तो मंगल देवता की कृपा बनी होती है। मंगल देव के नाम है जो कि 21: मंगल, भूमिपात्र, रणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकार्म सार्थे, साधक, लोहित, लोहज्ञात, समागम, नरक, धर्मात्मय, कुंज, भौम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगरक, अंगारक, यम, सर्वरोगहारक, वष्टिकर्ता, पापहर्ता, सब काम फलदाता। इन सब नामों को जपने से सुख, सौम्य के लिए प्रदान करने के लिए, सौभाग्य को प्रदान कर लिए। पूजन की जगह पर घी की 4 बाती का चौमुख दीपक जला लें और 21 दिन लगातार मंगलवार का व्रत करें। 21 लड्डू का भोग लगाएं और वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को ये सब कुछ दान दे दें। दिन में केवल 1 पहर ही भोजन करें। मीठा भोजन करना चाहिए। 21 व्रतों के अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार का व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनको लाल बेल का दान करें और फिर स्वयं भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगल यंत्र का निर्माण करें। मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें। लाल वस्त्र पहने, गुड़, घी, गेहूं के बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं। रात्रि के समय 1 पहर भोजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करने से 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, सादा चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगाएं। तिल और चीनी का सांकल्य बनाकर ओम कुजाय नमः स्वाहा से हवन करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे दें। मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों को समाप्ति हो। व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। मंगलवार की पूजा करने से, व्रत करने से, कथा को श्रवण करने से, आरती करने से, प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति का नष्ट हो जाता है और सुख मिलता है और जीवन में प्रत्यंत पुत्र, पौत्र और धन आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को ही जाते हैं। सभी प्रकार के ऋण उऋण होकर धन धान्य की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, ये विशेष रूप से जो भी व्यक्ति व्रत कर सकता है और लाभप्रद होती है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति, आयु की प्राप्ति और सदा सुहागिन रहती हैं। वे कभी वैधव्य नहीं होती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके, मंगलवार व्रत की विधि की कथा करके अथवा मंगला गौरी का व्रत की कथा भी सुननी चाहिए और ये कथा सर्व कल्याण को देने वाली होती है
और अनंत सुख मिलता है। मंगलवार के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से हमें संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग और शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट भी लगे रहते हैं और श्री हरि जी के चरणों में उनका ध्यान कैसे लग सकेगा भला। तो श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे महामुनि, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न भी किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी का संवाद तुम्हारे सामने मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है, आज आप कृपया करके ऐसा व्रत और कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य की रोग और चिंता का भय समाप्त हो, उसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो प्रभु, बिना पुत्र के जीवन तो व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से छुटकारा भी नहीं पा सकता और ना ही उसका पुत्र नामक नरक से उद्धार हो सकता है। पुत्रदायक व्रत बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहा करता था। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती, मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन करती और हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात वह स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ नहीं खाया और अपने मन से प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। तब ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोलती है कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर हनुमान जी बोलते हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री बालाजी महाराज हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तब श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी कि जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इसी कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत भी किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था।
उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। उस ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष हो चुके थे। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली के विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोलता है, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोलती है कि शास्त्रों की आज्ञा के कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। तो गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोलता है, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोलती है कि पति, आपको तो अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते ही वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे मेरी सुंदर कन्या है वैसे ही उसके लिए सुंदर सा वर तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा को पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। तब दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण कर दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान देकर ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वो बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इसके जाने से जो सोना मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब वह मिलेगा भी नहीं, तो मेरे पास जो धन था वो मैंने इसके विवाह में खर्च कर दिया और जो शेष रह गया वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। तो लोभ के रूपी राक्षस ब्राह्मण उसके पिता ने मस्तिष्क पर छाता जा रहा था, राक्षस छाता जा रहा था और उसके मन में लोभ था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में ही छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे कोई दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा अपने जमाई को लेकर बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। तब ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत अपने मति को खो चुका था। पाप पुण्य से उसे कोई विचार न रहा और अपने भयानक क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में जमाई का वध करा दिया और तब तक रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है।
अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन करके रुदन करने लगी और बोलती अपने पिता से कि पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं देता उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को मैं सार्थक करूंगी। तब ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। विचार करने लगता है कि मैंने तो व्यर्थ में ही अपने जमाई का वध करके अपने ऊपर पाप ले लिया और रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई के वध का पाप लगेगा और साथ में बेटी के भी मरण का पाप लगेगा और फलस्वरूप यम की यातना तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये सोचकर बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई और जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हो गए और बोले कि रत्नावली, मैं तेरे पति की भक्ति से और तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्यमान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वर मांग। तब रत्नावली बोलती है कि हे ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा उसके रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी कोई वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का कोई भय ना हो, जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। ऐसा तब मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो जाता है और रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाती है। मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक से सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को जाती है। मंगल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगलवार के व्रत की दूसरी कथा। मंगलवार के व्रत की कथा। ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान किया करते, लेकिन केशवदत्त संतानहीन होने के कारण बहुत चिंतित रहा करता। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते और विधिवत प्रकार से मंगलवार का व्रत करते। कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ, लेकिन उसे अपना व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार की विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अगले मंगलवार का व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस अंजलि ने हनुमान जी को भोग नहीं लगाया और सूर्य अस्त के बाद भूखी ही सो गई। उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया और प्रण किया कि मैं अगले मंगलवार को ही भोजन करूंगी। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसका मैं वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवदत्त घर को लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि ने पूछा कि ये सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन और पुत्र प्राप्ति का वरदान की सारी कथा अपने पति केशवदत्त को कही, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में तो पता विश्वासघात था,
लग रहा था कि विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर जा पड़ा और जैसे ही उसने देखा कि अपने पुत्र को ही मंगल भी उसके साथ वहां था, तो केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने पर ही ठीक उसी क्षण के बाद मंगल मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ घर को लौट आया और केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने ही दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर उल्टा क्यों समझ रहे हो, उस पर विश्वासघाती का आरोप क्यों लगा रहे हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगी और हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर प्यार किया। उसी दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे और मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि के कष्ट दूर हो गए। इसी तरह से जो भी स्त्री पुरुष मंगलवार का व्रत करके व्रत की कथा सुनते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, शरीर के सभी रोगों को दूर कर देते हैं, रक्त के विकारों को रोगों को नष्ट कर देते हैं। बोलिए मंगलदेव भगवान की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।